हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सारे ठीक होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल K2 इंस्टीट्यूट पर। आज हम बात करेंगे CUET के कुछ टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, जो पहला है वो एप्लीकेशन फॉर्म। तो कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ अवेलेबल होगा, कैसे भरना है। ठीक है, तो उसके वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, दूसरा आपका मेजर चेंजेस CUET में से कौन कौन से मेजर चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात करूँगा। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि 2-3 कॉलेजेस मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं जो बीटेक के लिए अच्छे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम डेट, तो एग्ज़ाम डेट की भी बात करेंगे कि कब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कब आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। ठीक है, और कब रिजल्ट आएगा, इस सब के ऊपर बात करेंगे। कैन यू गेट एडमिशन इन बीटेक कॉलेजेस फ्रॉम CUET। तो काफ़ी सारे बच्चों में एक क्वेश्चन आता है, बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या वो CUET के माध्यम से बीटेक कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, तो भाई आप बीटेक कॉलेजेस में आप CUET के माध्यम से एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल एट www.nta.ac.in या CUET.samarth.ac.in। आप इन वेबसाइट पे विजिट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, सिंपली वो क्या करना है, क्रोम पर जाना है। क्रोम पर आ गए, आपको क्या करना है, CUET.samarth, जब आप डालोगे तो ऑप्शन आ जाएगा CUET.samarth.ac.in, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा आ रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर। तो आपको सिंपली करना है यहाँ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ओके, इसके अलावा मैं एक वीडियो और ले आऊँगा आपके लिए फॉर्म फिलिंग का, कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करना है। अब क्या मेजर चेंजेस आए हैं CUET में, यू कैन चूज़ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट। अब पहला जो चेंजेस है वो ये है कि जो पहले बच्चे जब सब्जेक्ट चूज़ करते थे वो 10 सब्जेक्ट चूज़ करते थे, 10 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि उसे घटाकर 6 सब्जेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ही चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड है क्या, हाइब्रिड मोड का मतलब ये होता है जो आपका एग्जाम होगा वो 2 तरीके से होगा, यानी 2 मोड में होगा। पहला ऑनलाइन मोड, दूसरा ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड आपको बताइए CBT बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, और जो दूसरा होगा वो आपका होगा ऑफलाइन यानी कि पेन पेपर के थ्रू। ठीक है, यानी कि OMR वगैरह आप भरते, जैसे आपने भरा होगा OMR वगैरह। ठीक है, उस तरीके से आप एग्जाम दोगे ऑफलाइन मोड में। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। पहले क्या होता था कि जो आपका एग्जाम होता था वो 2 शिफ्ट में ले लिया जाता था। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि आपका एग्जाम है उसको 1 शिफ्ट में ले रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन को यहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि नो नॉर्मलाइजेशन को आपको यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब वो चाहते हैं कि आपका जो एग्जाम हो पहली शिफ्ट में ही कंप्लीट कर लेगा, खत्म। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पे। ठीक है, तो CUET का एग्जाम पैटर्न किस तरह से है। CUET का एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से, जो पहला सेक्शन वो आपका लैंग्वेज का है, जो दूसरा है वो आपका डोमेन का, जो तीसरा है वो आपका जनरल टेस्ट का है। ठीक है, लैंग्वेज में भी 2 सेक्शन है, आपका पहला इंडियन लैंग्वेज, दूसरा सेक्शन आपका फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, और उसके बाद डोमेन है आपका, डोमेन में आपके 27 सब्जेक्ट दे रखे हैं। डोमेन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट जो आपने 11th-12th में पढ़े हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है। ठीक है, उसने डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या पढ़े होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, तो ये क्या है, उसके डोमेन सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या है, आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, कॉम्प्रहेंशन वगैरह आते हैं। ठीक है, रीजनिंग वगैरह आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको जनरल टेस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन। तो सेक्शन A में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 45 मिनट आपको मिलेगा ईच लैंग्वेज का। ठीक है, सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट में आपको 45 से 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 35 से 40 क्वेश्चन करना पड़ेगा। जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा आपका 45 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट। ओके, सेक्शन जनरल टेस्ट सेक्शन 3 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 में से 50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा, 60 मिनट मिलेगा आपको इस वाले पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ देखते हैं टेस्ट पैटर्न, ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मार्किंग स्कीम, 5 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर, यानी कि आपको 5 मार्क्स मिलेंगे एक करेक्ट आंसर पे। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, यानी कि -1 फॉर द इनकरेक्ट आंसर, एक गलत आंसर पे आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है यानी कि 200 मार्क्स मिलेंगे ईच लैंग्वेज के।
ठीक है। 200 मार्क्स आपके हैं डोमेन्स के, ईच सब्जेक्ट, ठीक है। और जनरल टेस्ट जो है आपका वो है आपका 250 मार्क्स का। एग्ज़ाम डेट, तो अब एग्ज़ाम डेट की ओर बात करते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 27 मई टू 25 मार्च, ठीक है, यानी कि 27 फरवरी से 26 मार्च तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं रात के 11:50 तक। 11:50 के बाद अगर आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट, जो फीस पेमेंट है उसकी लास्ट डेट क्या है, वो है 26 मार्च, यानी कि वही लास्ट डेट ऑफ फीस फॉर्म एप्लीकेशन का, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन, जो सिटी एग्जामिनेशन की अनाउंसमेंट होगी वो कब होगी, वो होगी 13 अप्रैल को, ठीक है। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, आप जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे वो कहाँ से करोगे, एनटीए की वेबसाइट से करोगे। कब करोगे, दी 2nd वीक ऑफ मई, मई के 2nd वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, वो 15 मई से 31 मई के बीच में कभी भी आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डिक्लेयर ऑफ रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट, जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो कब होगा, 30 जून को डिक्लेयर हो जाएगा। कौन सी वेबसाइट पे, एनटीए की वेबसाइट पर, ओके। तो वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, बेसिकली हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहाँ पर हमने एक नंबर प्रोवाइड कर रखा है, आपको उस नंबर पे सिंपली मैसेज करना है या कॉल करना है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।